बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अगर इस खुशफहमी में हैं तो वो रहें। ये चुनाव देश के राष्ट्रपति पद के लिए था। अति महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। ये कोई सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं था, सरकार गिराने के लिए बचाने के लिए नहीं था वोटिंग। अब जब वोट हो गए तो देश को एक आदिवासी महिला के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई, देश की प्रथम नागरिक। ये अब महत्वपूर्ण है। किसने क्रॉस वोटिंग किया, क्या किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन बीजेपी के ज्ञान पर तरस आता है। बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अगर इस खुशफहमी में हैं तो वो रहें। ये चुनाव देश के राष्ट्रपति पद के लिए था। अति महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। ये कोई सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं था, सरकार गिराने के लिए बचाने के लिए नहीं था वोटिंग। अब जब वोट हो गए तो देश को एक आदिवासी महिला के रूप में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई, देश की प्रथम नागरिक। ये अब महत्वपूर्ण है। किसने क्रॉस वोटिंग किया, क्या किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन बीजेपी के ज्ञान पर तरस आता है। अब वो कह रही है राष्ट्रपति के चुनाव में किसने किया क्रॉस वोटिंग, व्हिप जारी होता है, कोई दिखा करके वोट किया जाता है। अभी सरकार गिराने के लिए वोट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने उनके लोगों ने वोट कर दिया तेजस्वी यादव जी के पक्ष में। ये सब क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रपति का चुनाव है, ये सब होता रहता है लोकतंत्र में। इसके पहले भी कई बार उदाहरण ऐसे मिले हैं जब राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुए हैं। 5-7 विधायक किए हैं, तो क्या इसमें परेशानी है? लालू जी को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। हम उन चिकित्सकों को भी धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और देश के सभी लोगों ने जो दुआएं की आदरणीय लालू प्रसाद जी के लिए, लालू प्रसाद जी जल्द ठीक होकर अस्पताल से बाहर आए, इसके लिए सभी लोगों को, चिकित्सकों को, सबको बधाई और भगवान की कृपा है। दिल्ली में रहेंगे अभी? देखिए, ये तो अब परिवार के लोग तय करेंगे। अभी आदरणीय लालू प्रसाद जी पूरी तरह से जब ठीक हो जाएंगे तब तो पटना तो आते ही।